6 जजेस का खत था ना, इसके ऊपर पहले एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई। उस फुल कोर्ट मीटिंग में ये तय हुआ कि ये मामला वज़ीर आज़म के साथ उठाया जाए। जिसके बाद शहबाज शरीफ, काज़ी फ़ायज़ ईसा और मंसूर अली शाह की एक मीटिंग हुई जिसमें का शहबाज शरीफ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए। उस मीटिंग के बाद तशद्दुक जिलानी को एक इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाया गया। फिर पीटीआई वालों ने खत लिखाए और वो तशद्दुक जिलानी साहब भाग गए, जिसमें तशद्दुक जिलानी साहब के बेटे ने अपने बाप के खिलाफ ही खत लिख दिया और हमने देखा कि बेटा बाप को कह रहा था कि आप अब्बा जी आप बहुत गलत हैं। तो अब उसके बाद तशद्दुक जिलानी साहब वो भाग गए। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक लार्जर बेंच बना दिया। उस लार्जर बेंच ने हियरिंग की तो याहिया अफरीदी साहब ने उसमें एक ऑर्डर लिखा और खुद को अलहदा किया, ये कहकर के हाई कोर्ट के जजेस के पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं जो मुदाखलत को रोक सकती हैं। उन्हें इस काम के लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो लार्जर बेंच जो है वो हियरिंग्स करता रहा और फिर अब काफ़ी अरसे से उसकी हियरिंग्स नहीं हुई और बहुत लोग सवाल करते थे कि वो 6 जजेस के खत वाले बेंच की हियरिंग नहीं हो रही। अब सूरत-ए-हाल ये है कि जब एक चीज़ का बेंच मौजूद है, तो आप उसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ले गए हैं। अब ज टेक्निकली उन 6 जजेस ने खत तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ही लिखा था, लेकिन उस वक़्त जब फुल कोर्ट हुई तो उसको काउंसिल में ले जाने की बजाय पहले प्राइम मिनिस्टर को दिया गया और फिर लार्जर बेंच को दे दिया गया। और अब याहिया अफरीदी साहब ने आकर उसका जो है दोबारा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ले आए हैं और कोई कोड ऑफ कंडक्ट की। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो जो लार्जर बेंच था वो अपनी मौत आप मर गया है उसकी फातिहा पढ़ लें या कल को वो लार्जर बेंच की हियरिंग भी होगी और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की हियरिंग भी होगी। और याहिया अफरीदी साहब का जो व्यू है कि जजों को खत नहीं लिखना चाहिए, इनके पास खुद इख्तियारात मौजूद हैं, ये जो मर्ज़ी करें। वो भी अब व्यू उनका सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आएगा या नहीं आएगा, लिहाज़ा काफ़ी खिचड़ी पकी हुई है। ये जो काज़ी फ़ायज़ ईसा के दौर में लार्जर बेंच बना था, क्या याहिया अफरीदी उस लार्जर बेंच को नहीं मानते क्योंकि वो उससे अलहदा हो गए थे और उनके ख़्याल में वो लार्जर बेंच नहीं बनना चाहिए था। तो अब वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ले आए हैं और वो उस लार्जर बेंच को नहीं चलाना चाहते आगे। लेकिन उसको तहलील किया जाएगा या वो बाकी और बहुत सारे केसेज़ जैसे पेंडिंग पड़े रहते हैं 5-5 20-20 साल ये खत वाला बेंच भी पेंडिंग पड़ा रहेगा और इसमें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का कोई हुक्म आ जाएगा, फिर वो हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, तो काफ़ी खिचड़ी सी पक गई है। लेकिन बहरहाल अब चूँकि वो खत वाली हियरिंग भी आईनी बेंच के पास जानी थी, वो अब ये वाले जज मुनीब अख्तर वगैरह, मंसूर अली शाह वगैरह तो नहीं सुन सकते थे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये नहीं सुन सकते थे, तो ये उधर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आ गया है। लेकिन बहरहाल कोई इबाहम है इसमें बेंच में और काउंसिल में कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो क्या कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसके ऊपर तहकीकात कर सकती है, तहकीकात के लिए कोई कमीशन मुकर्रर कर सकती है। वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को भी कमीशन मुकर्रर कर सकती है, बाहर से भी कमीशन मुकर्रर कर सकती है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को 6 जजों के खत पर कमीशन मुकर्रर करेगी या बाहर से किसी को मुकर्रर करेगी? अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को मुकर्रर करेगी तो उस जज की रिपोर्ट फिर आईनी बेंच के आगे आएगी और वहां आईनी बेंच में उसके ऊपर फैसला होगा या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उसके ऊपर फैसला होगा। तो अभी काफी इबाहम है कि ये जो आज 6 जजेस के खत पे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की मीटिंग हुई है, इसका अगला रोड मैप क्या होगा? क्या कोई तहकीकाती कमीशन बनेगा और वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को राय देगा और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में फर्ज कर लें वो कहते हैं जी मुदाखलत हुई है और डीजी आईएसआई नदीम अंजुम ने मुदाखलत की है या सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद में मुदाखलत की है, फर्ज कर लें ये रिपोर्ट आ जाती है। जजेस भी अपने बयान रिकॉर्ड करा देते हैं, वो तहकीकाती कमीशन में इंटेलिजेंस अफसर भी बयान रिकॉर्ड करा देते हैं और वो जो भी तहकीकाती कमीशन बनाया जाएगा, वो गिल्टी लिख देता है इंटेलिजेंस एजेंसीज को। फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्या करेगी? वो प्राइम मिनिस्टर को उनके खिलाफ क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास तो इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई का कोई इख्तियार नहीं। वो कार्रवाई तो बेंच के ज़रिए हो सकती थी, क्योंकि बेंच में तो फिर आप जुडिशियल ऑर्डर पास कर लेते हैं, सस्पेंड करने का, निकालने का, कोर्ट मार्शल करते हैं, एक जुडिशियल ऑर्डर कर देते हैं। तो अभी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा इबाहम आ गया कि क्या आगे इस पे तहकीकाती कमीशन बनेगा, नहीं बनेगा? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट बनाने तक खुद को महदूद रखेगी या जजों के खत की तहकीकात होंगी? लिहाजा इस सारी चीज़ों पर अभी आगे बात होगी।
होगी। मुझे लगता है आज बहुत ही इब्तिदाई सी मीटिंग थी, इसीलिए कोई ख़ास एलामिया में बात भी नहीं। सर सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहूँगी। ये जो अभी आपने पॉइंट डिस्कस किया ना, ये बहुत अहम है। तो कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या तय किया जाना चाहिए? आप क्या कहेंगे इस मुतालिक? मेरा ख्याल है कोड ऑफ कंडक्ट ये तय हो सकता है कि अगर हाई कोर्ट के जज को कोई मुदाखलत हो, तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। क्यों ये हदायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्यों नहीं दे सकती? कोड ऑफ कंडक्ट के तहत वो कहें कि अगर किसी हाई कोर्ट के जज केस को कहीं मुदाखलत महसूस हो और जो भी मुदाखलत कर रहा हो उसको तौहीन अदालत का नोटिस देके सजा दे दे। क्या ये इख्तियार हाई कोर्ट के जज के पास मौजूद नहीं है? मेरा तो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि ये सनम के खत लिखने का हाई कोर्ट के जजेस को कहाँ से रुझान पड़ गया है कि वो सनम को खत लिखें, खत में लिखें तू आ जा। मेरा मतलब है आप जज हैं हाई कोर्ट के, आपके पास वही इख्तियार है जो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। हाई कोर्ट का जज भी तौहीन अदालत में सजा दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट का जज भी तौहीन अदालत में सजा दे सकता है। आपसे किसी ने मुदाखलत की है, आपके काम में किसी ने मुदाखलत की है, आप तौहीन अदालत में सजा दे दें। और जब आप सजा दे देंगे तो वो खुद ब खुद जेल चला जाएगा। आप एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर कर दें, जुडिशियल ऑर्डर कर दें कि मेरे पास ये एफआईआर फलां बंदे के खिलाफ दर्ज करके लाएं, तो हुकूमत पाबंद हो जाएगी एफआईआर दर्ज करने की। तो मेरा मतलब है कि हाई कोर्ट के जज के पास कोड ऑफ कंडक्ट में हाई कोर्ट के जजेस को क्यों नहीं पाबंद किया जा सकता कि आप खत नहीं लिखेंगे, आप कार्रवाई करेंगे। और मेरे ख्याल में कोड ऑफ कंडक्ट होना भी यही चाहिए कि ये सनम को खत लिखने का रुझान खत्म करना होगा और अगर किसी जज को लगता है मुदाखलत हुई है तो वो जज उस पर कार्रवाई कर ले। इसमें कौन सी ऐसी रुकावट वाली बात है? पाकिस्तान का आईन और कानून उन्हें रुकावट नहीं, उन्हें इस बात की इजाजत देता है कार्रवाई करने की। इसमें तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को एक ये पहले से इख्तियार मौजूद है, सिर्फ जजेस को बताना है कि आप इस इख्तियार के तहत काम चलें।